नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज आप लोग को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आप लोग का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वह करवाता है, तो उसने फॉर्म इसको जारी कर दिया है कि इसका फॉर्म आप लोग का यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग को 2 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। क्या ये सच में CUET के द्वारा हो रहा है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वह इंडिविजुअली इसको कराने वाला है? तो चलिए जानते हैं इस सारी चीज़ों को हम लोग इस सेशन में। एक एक चीज़ का आप लोगों को एकदम क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ब्रोशर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द सेशन 2022-23। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला इसने कि प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, अभी तक CUET में क्या हो रहा था कि केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में जिक्र हो रहा था, और पहली बार यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि प्रोफेशनल कोर्स का नाम लिया है। और प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से आपके हैं? तो LLB और BEd ये दोनों ही हैं। क्लियर बात है। अब ये बीएड का भी फॉर्म निकल रहा है, CUET से करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इसका प्रोसेस क्या है ये और भी हम लोग आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियरली साफ शब्दों में इसने बोल दिया है कि यह बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 जो होगा आपका CUET में होगा। ठीक है, अब ये CUET में ले रहा है तो क्या इसका सिलेबस पुराना है या फिर नया है? ठीक है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करते हैं कि परीक्षा का जो प्रारूप है, ठीक है, अब CUET का जो परीक्षा का प्रारूप है और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो बीएड का प्रारूप यहाँ पे निकाला हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। ठीक है, AU BEd का बात कर देते हैं, AU BEd का। तो इसमें देखिए कि कुछ भी अंतर नहीं है, उसके जो पुराना जो सिलेबस था AU BEd का सेम वही सिलेबस यहाँ पे लाकर पटक दिया है, कुछ भी इसने अंतर नहीं किया है। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी या अंग्रेजी में से, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में से, हिंदी और अंग्रेजी के दोनों विषय हैं और दोनों से आपको 20-20 प्रश्न करने हैं, साफ तौर पर इसने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे आपके जो कह सकते हैं मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न होंगे, तो ये 100 प्रश्न आपके अनिवार्य होने वाले हैं। इसके अलावा 50 प्रश्न जो द्वितीय खंड से होते हैं, इसमें 2 खंड होते हैं। AU BEd में क्या होता है, 2 खंड होता है, तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया। तो फिर ये CUET से मतलब क्या है? क्योंकि CUET में सिलेबस जो है उसका अलग है, उसमें 3 सेक्शन में बांटा गया उसको। ठीक है, सेक्शन 3 सेक्शन में उसको बांटा गया। जो CUET का सिलेबस है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो क्या ये सच में निकाला गया है फॉर्म बीएड के लिए या फिर इसी प्रकार से बस इंडिविजुअल लेगा? इस पर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि CUET का जो सिलेबस है और AU BEd का जो सिलेबस है वो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि AU BEd जो है वो CUET का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि इसने UG कोर्सेज को बोला है और प्रोफेशनल कोर्सेज को भी बोला है, लेकिन सिलेबस तो मिलना चाहिए ना, कुछ तो उसका होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि AU BEd करना क्या चाहता है, किस प्रकार से एग्जाम लेना चाहता है, कुछ भी समझ में यहाँ पे ये कह सकते हैं परहेज के। अभी क्या करना चाहता है ये हम लोग को 3 तारीख को ही मालूम चलेगा, तो कल तक का वेट करिए कि क्या होने वाला है और किस प्रकार से क्या ये CUET में होगा या नहीं होगा, ये सब हम लोगों को 3 तारीख को ही मालूम चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि इसका जो फॉर्म है वो AU BEd निकाल चुका है और वो बोल रहा है कि CUET के द्वारा इसका एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सारा जो एग्जाम पैटर्न है वो CUET का नहीं बल्कि खुद उसने उसी का है, यानी कि AU BEd का खुद का एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए 1-2 दिन का और वेट हम लोग कर लेते हैं, यानी कि 3 तारीख तक हम लोग वेट कर लेते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आप लोग के होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।